जिसका नाम सुनते ही थर थर कांपता है पाकिस्तान। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकाल लेना। अपने 30 साल के अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही किसी ने किए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के जेम्स बॉन्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में कहा जाता है कि उनकी चर्चा होने पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को पसीने छूटने लगते हैं। वह 7 साल पाकिस्तान में जासूस रहे। उनका नाम जेहन में आते ही एक जासूस, जाबाज, तेज तर्रार और इंटेलिजेंट अफसर की छवि उभरती है। अजीत डोभाल 7 साल पहले पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि वह एक हिंदू है। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। उन्होंने बताया कि वे लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के रूप में रहा करते थे। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी औलिया की मज़ार है जहां बहुत लोग जाया करते हैं। एक बार वे वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति ने बुलाया। उसकी बहुत लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी जो देखने में मुसलमान लगता था। डोभाल के मुताबिक वे उसके पास गए। उसने कहा कि तुम हिंदू हो? डोभाल ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक हिंदू हो। डोभाल ने फिर इनकार किया। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम एक हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। इस पर डोभाल ने उससे कहा कि मैं बाद में कन्वर्ट हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए हो। वो शख्स डोभाल को अपने साथ घर लेकर गया। फिर बोला मैं भी हिंदू हूँ, आपके कान छिदे हैं, इसकी सर्जरी करवा लो नहीं तो लोग पहचान जाएंगे। इसके बाद अजीत डोभाल तुरंत पाकिस्तान से निकले और भारत लौट आए। एक चैनल के इंटरव्यू में डोभाल को पूछा गया क्या आपको डर लगता है? भारत के बॉन्ड कहते हैं कि खतरा सभी को लगता है। इसकी एक टाइमिंग है। कुछ लोगों को घटना से पहले लगता है, कुछ लोगों को घटना के वक्त लगता है और कुछ लोगों को घटना के बाद लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं 3rd कैटेगरी वाला आदमी हूँ। घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं रहता कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब वो हो रही होती है तो सारा माइंड फोकस रहता है कि आप क्या कर रहे हो। जब सब कुछ हो जाता है आप घर आ जाते हैं, सिगरेट पीने लगते, फिर लगता है यार क्या हो सकता था। यह कहकर डोभाल ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। बता दें कि 1945 में पौड़ी गढ़वाल के गढ़वाली परिवार में डोभाल का जन्म हुआ था। वे केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वे आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में मुखिया रहे हैं। वे 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में भी अजीत डोभाल ने खुफिया और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी के नाम थे।